जो मिट्टी होती है उसकी अम्लीयता नापने की, एसिडिटी नापने के क्या-क्या विधियाँ होती हैं? सर उसको नापने के लिए हम लोग सर पीएच का यूज़ करते हैं, और सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो भी यूज़ करते हैं सर। और अगर एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन को भी हम लोग कभी-कभी चेक करते हैं सर। अगर आप कहीं पर अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, मान लीजिए वहाँ एक पुल बन रहा है और आप देख रहे हैं कि उस पुल निर्माण में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इंजीनियर हैं वो करप्शन कर रहे हैं ठेकेदार के साथ मिलकर खुलेआम, और आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आप पर दबाव डाले हुए हैं कि जैसे काम हो रहा है उन्हें तो अपना ही आदमी है, आप अपनी आंख बंद कर लीजिए। तो आप कैसे समस्या से निपटेंगे? करप्शन भी हो रहा है और आपको सरकारी दबाव भी डाल रहे हैं कि इसको होने दो, तो आप क्या करेंगे? सर मेरे मत में कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो मेरा प्रथम है कि उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को रोकना। और सर जहाँ उच्च अधिकारियों की बात है सर, मैं उनको कन्विंस करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है। डीएम कह रहा है, डीएम को कौन कन्विंस करेगा? सर मैं कहूँगा कि सर ये भ्रष्टाचार का मामला है, अगर मेरे अंतर्गत हो रहा है तो सर मैं इसे बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा और मैं इसे मना कर दूँगा सर। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है सर। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये किस स्तर की प्रतियोगिता है? सर ये वर्ल्ड लेवल पे भी खेली जाती है, बट इसमें सारे देश पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जितने ओलंपिक में करते हैं सर। उसके कंपैरिजन में मैं एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। कितने भारतीयों ने अभी तक इसको जीता? सॉरी सर मैं अभी हाल ही में कोई बैडमिंटन प्रतियोगिता चल रही है? थाईलैंड में तो चल रहा है। सॉरी सर। बैडमिंटन शब्द की उत्पत्ति का, बैडमिंटन खेल का उद्भव कहाँ से माना जाता है? सर बैडमिंटन खेल का जो उद्भव है सर पुणे भारत से माना जाता है सर। ये बताइए, आप एग्रीकल्चर आपका ऑप्शनल है, आप उद्यान विभाग के काम भी कर रहे हैं, एसडीएम बना दिया जाता है तो आपके तहसील में ऐसा आप क्या काम करेंगे जो कि सामान्य लोगों से, जो अन्य एसडीएम है, एग्रीकल्चर होने के नाते या उद्यान में जो आपका शोध है उसमें क्या विशिष्टता आपको होगी? ऐसा क्या क्या आप वहाँ पर काम करेंगे सर जैसे लगे कि एसडीएम अलग टाइप का है? सर मेरा उद्देश्य रहेगा कि किसानों की जो समस्या है मैं उसको सुनूं, और जो लैंड रेवेन्यू का जो पावर सर एसडीएम को मिलता है। यार किसानों की समस्या तो जो कोई भी एसडीएम रहे वो सुनेगा, वो क्यों वो नहीं सुनेगा? जी सर वो भी सुनेंगे, लेकिन मेरा सर स्तर ये रहेगा कि मैं आपकी मैं विशिष्टता जानना चाह रहा हूँ, आपके सब्जेक्ट की विशिष्टता वहाँ पे झलके। आप विशेषज्ञता को वहाँ लागू कैसे करेंगे? आपका जो नॉलेज है, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट योर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर इन दैट एरिया? सर जैसे कि मेरा विशिष्टता ऑलरेडी कल्चर में है सर, तो मैं प्रयास करूँगा कि उस एरिया में जितने भी वेजिटेबल्स के जो भी प्रोड्यूसर्स हो रहे हैं उनकी अच्छी मार्केटिंग और उनकी जो मार्केटिंग उपलब्ध कराया जाए, और साथ में ग्रोइंग के लिए जो भी एक्सटेंशन सर्विस सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो उसको मैं इंश्योर करने का प्रयास करूँगा। वहाँ पर सब्जी उत्पादन हो ही नहीं रहा है तो कहाँ से आप मार्केट क्रिएट कर देंगे? सर आप चूँकि पहले से मान के बैठे हैं कि वहाँ पर सब्जी उत्पादन हो रहा है, उसके लिए मार्केट उपलब्ध करेंगे, और ये मार्केट तो जो साधारण एसडीएम है वो भी उपलब्ध करा सकता है। इसमें आपकी कहाँ की एग्रीकल्चर की विशेषज्ञता आ गई? ये तो कोई मैनेजमेंट का या सामान्य व्यक्ति, तो सामान्य चीज़ हम भी देख रहे हैं, सब्जी पैदा हो रही है, जिसके लिए बाजार उपलब्ध करा दें। सर मेरा एक और उद्देश्य रहेगा कि सर मैं जो लोकल्स के डेटा को इकट्ठा करूँगा, और सर जितने भी उस डेटा के अनुरूप जो भी उसके एनालिसिस होंगे उसके अनुसार मैं एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्या है भारत में, एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में बताइए, सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं। सर एग्रीकल्चर की जो मुख्य समस्या है सर कि सबसे पहले जो क्वालिटी सीड्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती सर। दूसरा सर यहाँ जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड हैं। तीसरा है सर कि जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड नेशन काफ़ी कम है सर। चौथा सर है कि सर यह एक्सटेंशन सर्विस उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि सर जो रिसर्च होती है वो फील्ड तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। और पांचवा सर मार्केटिंग रिफॉर्म्स में काफ़ी सरकार जोर दे रही है और प्रयास किया जा रहा है कि मार्केटिंग रिफॉर्म्स किए जाए।
तो ये तो आपने नहीं बताया कुछ कि हम वहाँ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराएंगे, अच्छी वैरायटी के बीज उपलब्ध कराएंगे, वहाँ के क्लाइमेट का परीक्षण करेंगे, आपने कुछ बताया है नहीं, सर क्योंकि आप जानते थे इन सब चीज़ों को। तो मतलब आपका जो नॉलेज है वो किताबी है, वो व्यवहार में प्रयोग नहीं होगा। सर मैं प्रयास करूंगा सर, वहाँ जहाँ जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी वहाँ की जो समस्याएं हैं मैं उसको कितने क्लाइमेट जोन हैं, एग्रीकल्चर जोन कितने हैं भारत में? सर भारत में सर 21 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है और उत्तर प्रदेश में कितने के? सर। उत्तर प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और 20 एग्रो इकोलॉजिकल। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 21 है कंफर्म एग्रो क्लाइमेटिक जोन सर भारत में? 15 तो नहीं है? सॉरी सर, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और 20 एग्रो इकोलॉजिकल। क्या आपने पदों का क्रम क्या भरा है? सर मैंने पदों के क्रम में सबसे पहले सर डिप्टी कलेक्टर को रखा है, उसके बाद सर मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रखा है सर, उसके बाद मैंने वर्क असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री रखा है और डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रखा है और नायब तहसीलदार रखा है। अच्छा अच्छा, तो आपने सबसे ऊपर रखा है डिप्टी कलेक्टर को। क्या होता है डिप्टी कलेक्टर? सर डिप्टी कलेक्टर तहसील के लेवल का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। तहसील लेवल का तो नहीं होता है, तहसील का तो प्रमुख तहसीलदार होता है। ये कहाँ का अधिकारी होता है? सर ये मतलब जो मेन डीएम और अदर जो लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाने का क्या प्रयास होता है इसकी इकाई क्या है जहाँ ये कार्य करता है? सर तहसील तहसील तो नहीं होती है, तहसील पर तो तहसीलदार होता है। सॉरी सर, सब डिवीजन होता है, सब डिवीजन पर ये कार्य करता है। बताइए, तो सर- डिप्टी कलेक्टर क्यों कहते हैं इसे? सर इसे डिप्टी कलेक्टर सर जो इसे जो पावर दिया जाता है सर वो दो अलग अलग, जैसे अगर वो एसडीओ के तरफ में काम करता है तो सब डिविजनल ऑफिसर करते हैं, और अगर वो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कोड के तहत 1973 के तहत काम करता है तो वो एसडीएम के रूप में कार्य करता है। डिप्टी कलेक्टर क्यों कहते हैं इसे? सर इसके मुख्य काम लैंड रेवेन्यू का है, इसलिए सर इसे कलेक्शन के रूप में डिप्टी कलेक्टर करते हैं। बस इसीलिए। डिप्टी क्यों जोड़ा हुआ है? सर ये कलेक्टर के ठीक सब ऑर्डिनेट हैं, इसलिए सर इसको डिप्टी का। तो कलेक्टर से कुछ मिलता तो नहीं है इसको? सर ये इसके सीनियर्स होते हैं, जो आदेश वहाँ से मिलता है उसको अनुपालन क्या करते कहेंगे उसको, प्रशासन शब्दावली में क्या कहेंगे? आप प्रशासनिक अधिकारी आप बनने जा रहे हो तो आपको इतना तो जानना चाहिए। ही एक्सरसाइजेज द डेलीगेटेड पावर ऑफ कलेक्टर्स। जानते हैं कि जो डेलीगेट पावर होगा कलेक्टर का वही तो ये अपना ये अभ्यास करेगा, फिर आपको इसको जानना चाहिए। आप लोग यूथ हैं, एनर्जेटिक हैं, इतना इनोवेटिव हैं, ये सब चीज़ें तो आप जिस प्रशासन में जा रहे हैं कोई चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ें आपको तो पता करनी चाहिए। इतनी बड़ी सेवा में आप जा रहे हैं, आप कहीं आपको आपका चयन हो जाता है, 1 साल बाद आप जो है डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगे, एसडीएम हो जाते हैं, आप कार्यभार संभालते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है राजा महाराजा के ज़माने में किसी बहुत बड़े बड़े जागीरदार को दी जाती थी। आप सोचिए कि आप एक बड़े जागीरदार से बड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा आपको जिम्मेदारी मिलती है, तो आपको जानना चाहिए। थैंक यू सर, मैं उसको जाके मैं पढ़ूंगा सर। कब है आपका इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू 1 फरवरी 2021। क्या उस दिन होगा? सर उस दिन बजट पेश होने वाले हैं। कौन है वित्त मंत्री? सर अभी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। राष्ट्रपति कौन है? सर अभी के राष्ट्रपति सर माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी। राज्यपाल? सर उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कृषि मंत्री? सर उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री है माननीय श्री एग्जैक्ट सर। और सेंट्रल में? सर सेंट्रल में कृषि मंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी। ये पूरी तरह से फेल हैं? सर ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। और बताइए कौन से अच्छे काम? सर उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड को लोगों तक
ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए काफ़ी अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं बस और साथ ही साथ सर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए केवी के वो लगातार गाइडलाइंस दे रहे हैं, वहाँ से डाटा इकट्ठा करना और वहाँ तक पहुँचाना, और साथ ही साथ मार्केटिंग रिफॉर्म्स के बारे में भी, और एग्रीकल्चर जो लॉज पास हुए हैं उनमें भी उनका योगदान है। और किसानों की आगे दोगुना करने के लिए कुछ चल रहा है। जी सर, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम 2022 के लिए सर उन्होंने 8 पॉइंट एजेंडा दिया है और अशोक दलवाई कमेटी के रिकमेंडेशन। संपदा का फुल फॉर्म जानते हैं? संपदा किससे संबंधित है पता है? जी सर। किस सर संपदा सर फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। केवल फूड प्रोसेसिंग? अभी आप विपणन की बात कर रहे थे। चलिए तो ये आखिरी प्रश्न है, जी सर। आपकी शादी हो गई है? जी नहीं सर। नहीं। शादी किससे करना चाहेंगे आप? सर वर्किंग जो है लेडीज से या नॉन वर्किंग लेडीज से? सर जहाँ तक शादी का प्रश्न है सर, मैं उसको उन व्यक्ति को प्रेफरेंस दूंगा कि जो जिनसे मेरी विचारधारा मैच करती हो, और वर्किंग नॉन वर्किंग मेरे क्राइटेरिया में नहीं है सर। वो एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और वो वर्क करना चाहे तो स्वतंत्र है। आपकी विचारधारा मैच करती है, आपकी मम्मी की विचारधारा नहीं मैच करती है, तब क्या करेंगे? सर चूँकि शादी का जो प्रोसेस होता है उसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो बातचीत करेंगे, और अगर नहीं नहीं हो, आपकी माँ आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है तो सर मैं प्रयास करूँगा कि दोनों के बीच इस बात को संबंधित जो भी समस्या है उसको मैं देखूं और जो भी समस्या उसको सुलझा दूं। अच्छा, मान लिया आपकी शादी हो गई, जी सर। दहेज भी आपको मिलेगा? एसडीएम बन गया तो अच्छा खासा दहेज भी आपको मिलेगा। सर मैं दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूँ सर। वो तो सभी लोग कहते हैं, हम लोग तो रोज देखते हैं, तो सभी लोग कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि आज फला एसडीएम इतना बड़ी डिमांड के साथ आज उनकी शादी जो है 5 स्टार होटल में मनाई गई। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन मान लिया आपकी भी शादी हो गई, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मान लिया अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ जो है दहेज उत्पीड़न का अगर केस दर्ज करा देती है और वो एक पिटीशन फाइल कर देती है, तो फिर आप कैसे निपटेंगे इससे? सर सर्वप्रथम तो मैं दहेज लूँगा नहीं सर। ये चूँकि कानूनी खिलाफ भी और मेरा पर्सनल भी है कि सर मैं दहेज नहीं लूँगा। अगर इसके बाद भी अगर सर ऐसी कोई घटना होती है जिसमें मेरी पत्नी अगर मेरे ऊपर खिलाफ कार्रवाई करती है, मैं प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे दोनों तरफ के सगे संबंधियों को बुला के मैं उनको बताऊँगा कि मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। फिर भी अगर नहीं हुआ तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी मैं उसका सहारा लूँगा। अच्छा अच्छा, तो दोनों परिवार के लोगों को मिला करके आप पहले बात करना चाहेंगे इसमें? जी सर। ठीक जा सकता। ओके, थैंक यू सर।